नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको एम्स के नाम से जाना जाता है, उसमें दोस्तों अलग अलग 12 प्रकार का विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से आपका एमटीएस का पोस्ट है, एलडीसी का पोस्ट है, यूडीसी का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, और भी दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, एम्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा। अक्सर कोई गंभीर बीमारी हो जाता है तो हमें एम्स याद आता है कि भैया चलो एम्स में दिखा लेते हैं, तब ये एम्स में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, सारा जानकारी आपको देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास है तब भी भर सकते हो, 12th पास पे भी इसमें वैकेंसियां हैं, तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, मतलब A to Z सरल भाषा में आपको पूरा जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये एम्स भोपाल में वैकेंसी है। मतलब एम्स तो हर जगह है, अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो आपका जॉब का लोकेशन है ना, ये एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में आपका निकला हुआ है, तो आपको जो ड्यूटी होगा ना भोपाल में होगा। ठीक है, एम्स में 233 पोस्ट वैकेंसी है। 6 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट है। क्लियर है। अब पैसा अच्छा खासा लग रहा है भरते समय, ध्यान रखिएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1200 रुपये, बाकी SC ST और PH का 600 रुपये। ठीक है, इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन और नॉर्मल सिलेबस पर वैकेंसी है। अब देखो, इसमें एज जो काउंट हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 से काउंट हो रहा है। 18 से 27 है, किसी में 45 साल है, हर पोस्ट का अलग अलग है, तो हम आगे आपको बताएंगे। ओबीसी का 3 साल और SC ST का 5 साल का एज में आपका छूट मिल जाएगा। क्लियर है। चलो, इसमें देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, नॉर्मल क्वालिफिकेशन से पहले हमने वो लिखा है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट का। ये बेसिकली अगर बात करें, ये एमटीएस का पोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। क्या है एमटीएस का फुल रूप होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एमटीएस का पोस्ट पर 40 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, अप्लाई कर सकते हो। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे 8वीं 9वीं करके डायरेक्ट 10th ना करके ITI कर लेते हैं। ITI भी किया है तब भी भर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ओनली 10th पास पे है। 10th अगर नहीं है तो ITI है, दोनों में से कोई एक है तो भर सकते हो। ड्राइवर का पोस्ट है दोस्तों, 16 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 10वीं के साथ दोस्तों आपका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस LMB प्लस दोस्तों आपका HMB, लाइट मोटर व्हीकल 2 व्हीलर, और उसके ऊपर जो HMB होता है ना दोस्तों, आपका 6 व्हीलर होता है। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइसेंस के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, क्योंकि ये ड्राइवर का पोस्ट है। अब देखो, LDC का 32 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। LDC में दोस्तों आपका 12वीं पास मांगा गया है, और टाइपिंग होता है। LDC कंप्यूटर पर दोस्तों आपका काम होता है, समझ लीजिए डाटा एंट्री एक तरह से करना होता है। 12वीं में आप परसेंटेज अगर कोई इशू नहीं है, बस पास हो, अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग जो होगा ना, इंग्लिश में देना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट है, हिंदी में देना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट है। दोनों में से कोई एक में देना है आपको। क्लियर है, दोनों में से कोई एक में देना है। सबका यहाँ पे एज भी लिखा है दोस्तों, 18 से 30 साल है, 18 से 27 है, और LDC के लिए 18 से 30 साल है। बाकी OBC का 3 साल का छूट मिल जाएगा, जिसमें 27 है उसमें 30 है हो जाएगा, 30 जिसमें उसमें 33 हो जाएगा। SC ST को 5 साल का छूट, यानी जो ये एज लिखा है ना, ये जनरल का लिखा है, बाकी अपना सा 3 साल OBC और SC ST 5 साल निकाल लीजिएगा एक्स्ट्रा। स्टेनोग्राफर का 34 पोस्ट है, 12वीं पास आप लोगों के लिए मांगा गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का आपका, आप स्टेनोग्राफी है तभी स्टेनोग्राफी तो पूछेगा ना, आपको कराएगा। यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें, इंग्लिश में 50 मिनट है, हिंदी में 65 मिनट की है। तो स्टेनोग्राफी के बारे में आपको जानकारी होगा। 18 से 27 साल एज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी कम फायर आपका एक पोस्ट है, 12वीं मांगा गया। इसमें हाइट चाहिए भैया, सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो ना, 167, चेस्ट 80 से 85। ST है तो दोस्तों आपका छूट मिलेगा 76 से आपका है 81 है, बाकी हाइट में भी छूट मिलते हैं, 62 होता है। ठीक है, और एज यहाँ पे लिखा गया है। और स्टोर कीपर कम क्लर्क का 85 पोस्ट है। अब अच्छा खासा पोस्ट है इसमें। अगर दोस्तों इसमें भरना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 1 साल का स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब स्टोर कीपर का कहाँ, देखो बड़ा बड़ा मॉल में कोई काम किया हो, या बड़ा जो शॉपिंग जहाँ होता है ना, जैसे बिग बाजार है, बहुत सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या बड़ा दुकान है, तो वहाँ पर दोस्तों स्टोर कीपर का काम होता है, तो वहाँ से ये एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जूनियर यहाँ पर वार्डन का दोस्तों हाउस कीपर का 10 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है जिन बच्चों के पास, तो ये दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा ये पोस्ट है ऑफिस स्टोर वाला अटेंडेंट का। MTS का जो पोस्ट है 40 पोस्ट हो गया, और LDC की ये 32 पोस्ट है। इसमें फॉर्म बहुत कम गिरेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चों को जानकारी नहीं है, और बच्चे ये भी सोच कर नहीं पड़ेंगे कि भैया वैकेंसी की संख्या कम है, तो आपकी इच्छा है। इसके अलावा 1-2 पोस्ट और भी पोस्ट था, तो उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा और भी एक्सपीरियंस मांग रहा था, तो ज़्यादा पोस्ट है जो सभी बच्चों के लिए हमने आपको बता दिया।
अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले जो एग्जाम होगा सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम, समझिएगा। कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। टाइपिंग होगा जो ओनली क्वालिफाई नेचर का है। किस पोस्ट के लिए भी ये टाइपिंग है? एलडीसी के लिए टाइपिंग है, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका स्टेनोग्राफर के लिए, तो ये आपका सेकंड स्टेज है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेरिट बनता है, ठीक है। चलो, सिलेबस 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय, 1.5 घंटे का। निगेटिव भी है इसमें 0.25, इसको अगर 1/4 भी लिख सकते हो। 4 गलती पे 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, ठीक है। जीके और जीए मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से मात्र आपका 10 क्वेश्चन है, मैथ से 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है। अब 5 और 6 नंबर पॉइंट आपका थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से समझाने के लिए टाइम लूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित आपका सवाल पूछेगा, बेसिक सा सवाल। ये 10 नंबर का है। भैया कंप्यूटर का फुल रूप पूछ दिया, CCC का फुल रूप, इसके अलावा दोस्तों LPU का फुल रूप, तो आपका फुल रूप हो गया कंप्यूटर का। ये संबंधित आपका सवाल अंदर आसान सवाल रहेगा, कोई हार्ड नहीं रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका CCS से आपका यहाँ पर है 10 नंबर का सवाल, रूल्स 1964, ये 10 नंबर का है, ये सिलेबस में है। तो ये दोनों ध्यान रखिए, ये दोनों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल कंप्यूटर से 10 नंबर का है, थोड़ा सा अपर जाइएगा तो 10 नंबर का है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलेबस है नहीं। मैथ पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते ही हैं, तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं आपका पूछने वाला इसमें, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों संपूर्ण जानकारी दे दिया। अब सैलरी आप लोग पूछोगे कितना मिलेगा, हमने नोटिफिकेशन पूरा देख लिया, वहाँ पर सैलरी का कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन हमें जानकारी है, हम बता पाएंगे। एक अनुमान लगा सकते हैं कि भैया देखो, जो MTS का पोस्ट होता है ना, उसमें भी स्टार्टिंग कहीं भी जाओ ना तो आपका 25,000 से ज़्यादा सैलरी होता है, ठीक है। 25,000 से प्लस सैलरी होता है, कि एक मतलब 1000 मान लीजिएगा, यहाँ पर होता ही है, तो मानिएगा होता ही है। जब LDC का सैलरी 30,000 के आसपास आपका मिलना चाहिए। तो ये कोई भी पोस्ट के लिए आपका 25,000 से कम सैलरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना होगा सैलरी। तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भोपाल में आपका एम्स में वैकेंसी निकल के आई है। LDC का पोस्ट हो गया। बेसिकली दोस्तों काम क्या करना होगा ये भी समझ लीजिएगा। अब एम्स में ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन जाएगा, एम्स में निकला हुआ था। एम्स बहुत बड़ा एक तरह का दोस्तों बोल सकते हो, उसमें डॉक्टर तो होते ही हैं, जाहिर सी बात है, इलाज होता है, साथ में बहुत सारा कंप्यूटर पर काम भी होता है ना भैया, जो मरीज आया उसका डाटा एंट्री करने का बहुत सारा काम होता है वहाँ पर। तो ये सब दोस्तों आपका काम है। देखिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो सारा सिलेबस हमने बता दिया। यहाँ पर दोस्तों ये जो CCS वाला है ना, तो यहाँ पर 2 प्रकार का था, स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा होगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। फॉर्म भरना है, भर दीजिए। अच्छा वैकेंसी है, अच्छा जॉब का आपका दोस्तों चांस है, और एम्स में अगर जॉब लग जाता है तो भैया आपका तो कहीं इलाज वगैरह का कोई दिक्कत भी नहीं होगा, तो वो सब होता है दोस्तों फायदा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है ना, सबका अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अभी भैया वर्तमान में बिहार पुलिस में इतना बवाल मचा हुआ है, आखिरकार उसका पेपर कैंसिल भी हो गया। हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारे टीचर ने बहुत सारा आपका प्रयास किया था, आखिरकार इसका कैंसिल हो गया। तो ये सब प्रयास हमारा चलता रहता है आपके हित में, इसलिए चैनल को मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके हित में ही काम होता है। लेटेस्ट जो वैकेंसी है उसका अपडेट तो मिलता ही है, आने वाले वैकेंसी का भी अपडेट मिलता है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।